हाँ ये आप अभी आ रहा हूँ, अभी मैं इसको ले लूँगा। ये सारा डायरी नंबर है जो 10 अप्रैल 2024 से दिल्ली में जनता की सरकार की स्थापना को लेकर मैं बम महाराज नौटिया के द्वारा जो दावा किया गया था उसके संदर्भ में इसमें ये सभी डायरी नंबर हैं। डायरी नंबर हैं 12,863 16/4/2024। डायरी नंबर है 12,930 18/4/2024। डायरी नंबर है 16,654 17/5/2024। डायरी नंबर है 17,913 31/5/2024। डायरी नंबर है 18,683 10/6/2024। डायरी नंबर है 18,913 11/6/2024 और आज का डायरी नंबर है 19,454 ये एलजी हॉस्पिटल। इसमें आज के टाइम में कल हमारी बात हुई थी एलजी हाउस में, हमारी बात हुई थी इन सभी अधिकारियों से, आदरणीय सतीश जी, आदरणीय योगेंद्र जी PS2 LG, आदरणीय राजेश जी PS2 LG, आदरणीय आकाश शर्मा जी जो LG के ऑफिस में डायरेक्ट फोन अटेंड करते हैं, कौन पद है बताया नहीं, लेकिन आकाश शर्मा जी, इसके बाद सतीश जी, इन सभी अधिकारियों जो LG ऑफिस में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं से हमारी बात हुई। संभवतः श्रीमती सोनका सिंह जी से भी मेरी बात हुई। किस मामले में आपकी और किस मामले में आपकी बात हुई है? और इनको हमने जो भी पूछा कि किस रिगार्डिंग में आप बात कर रहे हैं, तो हमने इन्हें साफ सुथरा शब्दों में कहा था जो 22 मार्च को जो केजरीवाल जी कैदी मुख्यमंत्री बने हैं, एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते इनका सारा अधिकार समाप्त हो जाता है। वैसे भी अभी कैदी मुख्यमंत्री के तौर पर भी श्री केजरीवाल जी कोई भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट द्वारा भी वो इस बंधन में है। वैसे भी 12 साल से तकरीबन केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तो विभाग रहित बेरोजगार मुख्यमंत्री थे, ये रोजगार में नहीं थे और बेरोजगार मुख्यमंत्री होने के नाते इन्होंने दिल्ली को लूटने की जो साजिश रची, जिसका एक परिणाम इन्हें जेल के रूप में मिला है। अभी तो बहुत कुछ इसको मिलेगा, ये शायद आजीवन तिहाड़ जेल में इनकी जिंदगी बीतेगी। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जो गलतियां की गई हैं 22 मार्च 2024 को जब केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, उसी टाइम आदरणीय विनय सक्सेना जी को, केजरीवाल जी को बर्खास्त कर देनी चाहिए थी और दिल्ली विधानसभा को, विधायकों को निर्देश जारी कर देना चाहिए था जो आप अपना नया नेता विधायक दल का चुने और नई सरकार गठन करें। लेकिन LG विनय सक्सेना जी ने भयंकर गलती दिल्ली की जनता के, 2.5 करोड़ दिल्ली की जनता के विरुद्ध किया है। इसके लिए दिल्ली की जनता LG विनय सक्सेना की घोर निंदा करता है, उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करता है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति भारत सरकार से, गृह मंत्री भारत सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे समय पर लापरवाही बरतने वाले उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी को तत्काल पद मुक्त करें, वो पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। इसके साथ दिल्ली की जनता राष्ट्रपति शासन के भरोसे नहीं रह सकती है। दिल्ली की जनता को जनता की सरकार चाहिए और जुडिशियल कैदी मुख्यमंत्री केजरीवाल के भरोसे भी दिल्ली की जनता नहीं रह सकती है। इसके साथ ही जो 58 विधायक केजरीवाल के इस वक्त मौजूद हैं, ये 58 विधायक कभी भी केजरीवाल की गैर कानूनी गतिविधियों को क्रॉस नहीं किया,
उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। ये सारे 58 विधायक जो गलतियां की हैं, इसलिए ये विधायक भी सजा के पात्र हैं और इनके खिलाफ लोकायुक्त के कार्यालय में बाकायदा कार्रवाई किया जा चुका है। जुलाई में सभी विधायकों को लोकायुक्त दिल्ली सरकार द्वारा नोटिस जारी हो जाएगी। ये अलग पहलू हुआ। इसके साथ दिल्ली की जनता को राष्ट्रपति शासन के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, कैदी मुख्यमंत्री के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। 58 विधायकों द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया। परिणामतः दिल्ली अनाथ की नगरी हो गया। दिल्ली गर्मी में झुलस रही है, दिल्ली पानी के लिए तरस रही है, दिल्ली बिजली संकट के लिए का सामना कर रही है। दिल्ली में नाना प्रकार की समस्याएं हैं जिसको दिल्ली झेल रही है। 2.5 करोड़ की आबादी भीषण संकट में गिरा हुआ है। इस से निजात दिलाने के लिए दिल्ली की जनता की सरकार बनाने का दावा बम बम महाराज नोटिया मेरे द्वारा किया गया। चूंकि देश में जनतंत्र है और जनतंत्र जनता का तंत्र संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान में कहीं भी पार्टी तंत्र नहीं लिखा हुआ है। तो जो है संवैधानिक जनतंत्र, जनता की सरकार को लेकर बम बम महाराज नोटिया ने 10 अप्रैल को मेल के द्वारा राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को, उपराज्यपाल दिल्ली जी को मेल किया। उसके बाद 16 अप्रैल को हमने पत्र दिया दस्ती। उसके बाद 16 अप्रैल के अलावा 18 अप्रैल को, 17 मई को, 31 मई को, 10 जून को, 11 जून को, आज 14 जून को, उसके बाद मेल द्वारा लगातार उनको पत्राचार किया कि दिल्ली की जनता को दिल्ली की सरकार चाहिए, जनता की सरकार चाहिए। दिल्ली की जनता को राष्ट्रपति शासन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दिल्ली की जनता को कैदी केजरीवाल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दिल्ली की जनता को अयोग्य विधायकों के देकर योजना के विधायकों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए दिल्ली की जनता अपनी सरकार बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करेगी। इसलिए हमने ये दावा किया था सरकार बनाने का। और सरकार बनाने के लिए जो कानूनी पहलू है, विधायकों का बहुमत, वो सदन में विधायकों का बहुमत की जरूरत होगी, जिसके लिए 66 विधायक अभी दिल्ली के विधानसभा में हैं। और मैं दावा करता हूँ 66 के 66 विधायक दिल्ली विधानसभा में जनता की सरकार का बम बम महाराज नोटिया के नेतृत्व में हर हाल में समर्थन करेंगे और बहुमत ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक दिल्ली की सरकार बनेगी। और मैं यह भी दावा करता हूं कि दिल्ली में बम बम महाराज नोटिया की दिल्ली की जनता की सरकार बनते ही दिल्ली को भीषण गर्मी से तत्काल निदान प्रदान करूंगा। दिल्ली में झमाझम बारिश लाऊंगा, हर हाल में इतनी बारिश लाऊंगा जिसका टेम्परेचर 18-20 पर आ जाएगा। दिल्ली खुशहाल होगी। दिल्ली का जल संकट, सुप्रीम कोर्ट में पानी नहीं है, हाई कोर्ट में पानी नहीं है, ये केजरीवाल को समझना चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए। पानी तो प्रकृति के गोद में है, माता प्रकृति है, माता पृथ्वी है, पृथ्वी के गोद में पानी है, माता प्रकृति के गोद में पानी है, ऊपर आकाश इंद्र देवता के पास पानी है, पानी वहां से लाना है। हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के लिए, हाई कोर्ट में याचिका लगाने के लिए। अरे बम बम महाराज नोटिया को कार्यभार संभालने दो। दिल्ली की जनता को पाताल गंगा, त्रिपथगामिनी गंगा, स्वर्ग गंगा, मर्तलोक गंगा और पाताल गंगा से दिल्ली को पानी से लबालब कर दूंगा। दिल्ली को कहीं पानी के लिए किसी हरियाणा से या हिमाचल से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ दिल्ली को रोजगार मैं कर दूंगा। 18-20 लाख लोगों का रोजगार मेरे पास में योजना बना हुआ है। हर प्रकार की समस्याओं का निदान लेकर मैं दिल्ली में जनता की सरकार बनाने का दावा दिल्ली के 2.5 करोड़ की आबादी के हित में किया हूं। लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी और उपराज्यपाल कार्यालय के लोगों ने हमारी दावा को 62 दिन से ठंडे बस्ते में डालकर दिल्ली को समस्याग्रस्त बना दिया है। इसके लिए भी उपराज्यपाल कार्यालय का हम निंदा करते हैं और माननीय राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि अयोग्य और समय पर काम सही ढंग से नहीं करने वाले उपराज्यपाल वी के सक्सेना जी को तत्काल पद से मुक्त करें।
बर्खास्त करें इनको भी। इन्होंने सही ढंग से दिल्ली को मेंटेन नहीं किया है, इसलिए इनको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ज़्यादा मैं कुछ कहना चाहूँगा, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। आदरणीय उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना जी, 2-2 फैसला लीजिए, या तो मुझे मुख्यमंत्री बनाने का निमंत्रण पत्र दीजिए या मेरे लेटर को रिजेक्ट करके मुझे जवाब दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, हमारे पत्र को, हमारे दावा को लटकाने का कोई तुक नहीं है। या तो हमें मुख्यमंत्री बनाने का लेटर दीजिए, मैं दिल्ली में सरकार बनाकर दिल्ली की जनता को, 2.5 करोड़ जनता को उनकी समस्या से निजात दिलाऊं, या आप मेरा लेटर रिजेक्ट कर दीजिए। मैं उसके लिए कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ूंगा और अपना सरकार बनाऊंगा। आपके न चाहते हुए भी वी.के. सक्सेना जी, आप चाहें तो भी, आप न चाहें तो भी बनेगी तो दिल्ली में दिल्ली की जनता की सरकार ही बनेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है। कुछ समय आप बर्बाद जरूर कर सकते हैं। आपने 60-62 दिन का समय बर्बाद किया है, 2-4-10 दिन का समय और आप बर्बाद करेंगे। लेकिन जब मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, वह आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं इज्जत के साथ अगर आप मुझे सरकार बनाने देते हैं, आपकी वाहवाही होगी, आपको जग में नाम होगा। अगर इज्जत के साथ नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा देते हैं, आपकी खिल्ली होगी, आपकी हंसी होगी। सरकार तो दोनों ही परिस्थिति में दिल्ली की जनता की बनेगी बनेगी। बम बम महाराज नोटिया सरकार बनाएंगे बनाएंगे, चाहे आप अपनी राज्य खुशी बनाते हो तो या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के अदालत के द्वारा बनाएंगे तो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जो बम नोटिया महाराज ने कहा है, काफ़ी कुछ हम लोग इनकी बात से सहमत हैं। अरे जिस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप NIA जांच का आदेश दे रहे हैं, उसके बाद उसको सत्ता में बैठने का हक दे रहे हैं आप। NIA जांच उन आतंकवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए होती है जो देश के का हित करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। और अरविंद केजरीवाल, इससे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। इसको पूरी फॉरेन फंडिंग मिलती है। आपने देखा ही है कैसे इसने किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में जो महेंद्र राकेश टिकैत के साथ मिलकर, उसने कहा, राकेश टिकैत कह रहा था कि मेरी टैंकों की रैली, ट्रैक्टर रैली चलेगी पुराने किले तक, और इधर टैंकों की रैली का पुराने किलों में मुलाकात होगी। पुराने किले से सलाई में था ही कितना दूर। और जिस राकेश टिकैत के आतंकवादियों ने, देशद्रोहियों ने 500 दिल्ली के पुलिस के जवानों को लाल किला में मार मार कर भगा दिया, भाई सलामी मंच पर थे ही कितने पुलिस के जवान, वहाँ भी 500-400 पुलिस के जवान थे। उन सबको भी जो अरविंद केजरीवाल और राकेश टिकैत की योजना थी कि सलामी मंच पर हमला करने की योजना थी, हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर हमला करने की योजना थी। और 500 पुलिस के जवान जिस तरह से लाल किले से उन्होंने भगाए, वहाँ से वो भगा देते। तो मेरा यही कहना है, जो एक आतंकवादी, एक देशद्रोही, एक नक्सलवादी, एक देश का दुश्मन, आज आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है और खुद ही आप कह रहे हैं इसके खिलाफ NIA जांच की मांग कर रहे हैं, सिफारिश की है आपने। आप जान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है, उसके बाद भी आप इसको पद पर रखे हुए हैं। मेरा आज के इस ज्ञापन के जरिए और जनता के जरिए वी.के. सक्सेना जी से अनुरोध है, उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि अरविंद केजरीवाल को तत्काल बर्खास्त करें और दिल्ली में जनता की सरकार बनने में बम बम महाराज नोटिया का सहयोग करें। वो जब सरकार बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो एक आतंकवादी है, एक नक्सलवादी, आप खुद NIA जांच की सिफारिश कर रहे हैं उसके खिलाफ, तो आपको तो उसको हटाना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जैसा देशद्रोही जो अमेरिका की फंडिंग पर चल रहा है, CIA फंडिंग पर चल रहा है, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, कन्हैया कुमार जैसे आतंकवादी जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसका समर्थन करके उसको चुनाव में खड़ा करता है। तो ऐसे देशद्रोही का सफाया सक्सेना जी आपको करना है। और आप इसकी ढाल नहीं बन सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की ढाल अपने आपको शोभा नहीं देता है। तो हमारा ये अनुरोध है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नक्सलवादी, देशद्रोही, ईसाई आतंकवादी का खात्मा करें और दिल्ली को इस आतंकवादी के शासन से मुक्त करें। भारत माता की जय।